हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। और फाइल नंबर मैंने 1 से पहले 10 करवा दी थी, ये आप लोग याद रखिए, मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ। सबसे पहले टाइम एंड डिस्टेंस मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो 1 से 10 तक की जो फाइल्स हैं वो मैंने आप लोगों को कंप्लीट सोल्व करवाई थी। उसके बाद 11 नंबर फाइल मैंने सोल्व नहीं करवाई है, उसमें बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। आप एक बार पढ़कर देख लेना, देखना वो हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। 12 नंबर जो फाइल थी वो कल मैंने आपको सोल्व करवा दी थी, और आज मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ फाइल नंबर 13। 13 नंबर फाइल जो है उसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं, और 11 में भी कोई डाउट अगर होगा उसको भी मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। तो 11 नंबर फाइल आप लोग देख लेना, बहुत आसान फाइल है वो वाली। टाइम एंड डिस्टेंस के क्योंकि बड़े क्वेश्चंस अगर हम लोग पढ़ चुके हैं तो फिर उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी 11 नंबर फाइल में। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। ये रहा अपने पास पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। चलिए करने की कोशिश कीजिए सभी लोग, और आंसर बताइए क्या होगा। अपने आप करते चलो, बढ़ते चलो, क्योंकि मैंने टाइम एंड डिस्टेंस बहुत आप लोगों को समझा दिया है। तो अब ये क्वेश्चन छोटे और आसान आपको लगने चाहिए। चलिए करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। अनंत अभी मेरे साथ साथ कर लो। 11 हो गई बिट्टू, बहुत अच्छी बात है। समरदीप कह रहे सर 11 हो गई, तो हम लोग बिना मतलब उसमें टाइम खराब नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस में वो चार ही चीजें कर चुके हैं। वो तो ट्रेन वाले क्वेश्चंस मुझे वापस करवाने थे, तो कुछ बच्चे प्रैक्टिस ताकि कर लें। तो क्वेश्चंस तो मैं लिखता ही लिखता हूँ आसान, लेकिन आप लोग कर लेना फाइल नंबर 11। हेलो वाला आनंद, पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ? क्वेश्चंस की फाइल अपलोड नहीं हुई, या ये अपने पास अनोटेशन फाइल? अनंत चौधरी भाई। तो देखिए कैसे हम लोग, अच्छा अनोटेशन फाइल नहीं हुई, ठीक है। यहां पर देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। द टाइम टेकन ए ट्रेन टू पास ए पोल इन 18 सेकेंड, while that takes 33 सेकेंड टू क्रॉस ए ब्रिज मेजरिंग 300 मीटर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो ऐसे क्वेश्चन करने का अपने पास दो तरीके हैं जो आप लोग ध्यान रखना। पहला मेथड अपने पास हो सकता है, कोई भी ये x मीटर लंबी ट्रेन है जो किसी भी एक पोल को क्रॉस करने में 18 सेकेंड्स अपने पास ले रही है, और यही जो ट्रेन अपने पास है वो एक 300 मीटर लंबे पुल को क्रॉस करने में, ध्यान से और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, 300 मीटर लंबे पुल को क्रॉस करने में जो टाइम ले रही है वो टाइम ले रही है कितना, 33 सेकेंड्स। तो ऐसे क्वेश्चंस को, अब ट्रेन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सेम वैसे के वैसे हैं, बस इतना सा होता है कि दो ट्रेन है तो उनकी लेंथ जोड़ दो, ये लो, सिर्फ इतना ही होता है। बाकी जो टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोग पढ़ चुके हैं सेम वही चीजें अपने पास यहाँ पर होंगी, याद रखिए आप लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, दो जगह से उसकी स्पीड निकालते हैं, क्योंकि ट्रेन अपने पास जो है वो सेम है। ट्रेन एक ही पहले चल रही है, वही ट्रेन पोल को क्रॉस कर रही है, और वही ट्रेन जो है वो अपने पास उस पुल को क्रॉस कर रही है। तो हम लोग दो जगह से ट्रेन की लेंथ निकालते हैं। कैसे? लेंथ नहीं, ट्रेन की स्पीड हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यहां से डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड अपने पास आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन अपने पास टाइम, ये लो स्पीड आ गई। और यहां से डिस्टेंस जो होगी x+300, x+300 अपॉन अपने पास ये लीजिए 33 टाइम, स्पीड आ गई। और क्या इन दोनों स्पीड्स को हम लोग बराबर रख सकते हैं क्या? क्योंकि ट्रेन तो वही है, सेम ही ट्रेन अपने पास है, तो पहली को और दूसरी को हम लोगों ने इक्वल रख दिया है। तो इसको काट दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लीजिए। 3 से कट रहा है 6 बार, और 3 से कट रहा है 11 बार। 11 इधर आएगा, तो 11x अपने पास कितना हो गया है, 6x प्लस अपने पास 1800। तो बताओ 5x = 1800, अगर अपने पास है तो x का मान क्या अपने पास 1800/5 आ जाएगा क्या? तो 5 आ जाएगा, तो 360, ये अपने पास आंसर आ जाएगा।
कभी भी आपको ऊपर वाली संख्या को अगर 5 से भाग देना है, ये एक पॉइंट, कुछ चीजें मैं साथ साथ आपको बताते चलता हूं, ये 100% एग्जाम में अपने पास काम आएगा। याद रखना, किसी भी संख्या में जब 5 का भाग देना है, 112 भाग देना है 5 का, तो ऊपर वाली संख्या को डबल कर दिया करो और एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दिया करो। ये लो, जैसे 1800 में भाग देना था मुझे 5 का, वैसे 5 का भाग 5 गुना 3 15 ऐसे भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, ऊपर वाली संख्या को डबल कर दिया और एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दिया। दोस्तों अपने पास यहाँ पर 31 है, 5 का भाग देना है, तो ऊपर वाली संख्या को डबल कर दिया और एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दिया। ऐसा हम लोग काफी बार सोच लेते हैं, तो इससे अपने पास आंसर आ जाता है 5 का। जब भी आपको 5 से डिवाइड करना है, चाहे एक सेकंड ही बचो, लेकिन दिमाग फास्ट चलना शुरू होता है। और जब किसी संख्या को 25 का भाग देना है, तो अपने पास 4 गुना कर दो और 2 डिजिट छोड़कर। कर क्या कर रहे हो सर, ये ऊपर नीचे मैं 2 से गुना कर रहा हूं, तो जैसे ही 2 से गुना करोगे तो नीचे 10 बन जाएगा, तो 10 बन जाएगा तो एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दिया। ऐसे ही जब आप लोगों को अगर 25 से डिवाइड करना है, तो ऊपर वाले को 4 गुना कर दो, 448, और 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो, क्योंकि मल्टीप्लाई करना हमारे लिए आसान रहता है। तो इससे आपका दिमाग मतलब कभी कभार फास्ट थोड़ा सा चलना शुरू होता है। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, कल भी समझाया था, फिर मैं समझा देता हूं। कोई भी ट्रेन अगर एक पोल को क्रॉस कर रही है, तो रियल में वो किसको क्रॉस कर रही है? कोई भी ट्रेन एक पोल को अगर क्रॉस कर रही है, तो रियलिटी में वो क्रॉस किसको कर रही है? तो ध्यान रखना, वो खुद की लेंथ को क्रॉस कर रही है। तो खुद को क्रॉस करने में 18 सेकेंड, खुद को प्लस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 33 सेकेंड, अपने को क्रॉस करने में 18 सेकेंड, अपने आप को प्लस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में अपने पास यहाँ पर टाइम है 33 सेकेंड। तो ओनली प्लेटफॉर्म का टाइम क्या 15 सेकेंड होगा क्या? खुद को 18 सेकेंड में, खुद को प्लस प्लेटफॉर्म को अपने पास 33 सेकेंड में, तो ओनली प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में मुझे बताइए क्या 15 सेकेंड लगेंगे क्या? और वहां से उसकी स्पीड आ जाएगी। तो यहां से, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में स्पीड ही पूछ लेता है, तो 300 को डिवाइड करोगे आप लोग 15 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये लीजिए, और अगर डिस्टेंस निकालनी है इस स्पीड से, खुद को क्रॉस करने में 18 सेकंड ले रही है, तो 18 गुना 20 कितना हो जाएगा? 360 मीटर। ये लो, इस तरीके से स्पीड भी आ गई अपने पास, डिस्टेंस भी आ गई। सर अगर इस तरीके से मान लो मैं स्पीड निकालना चाहूं क्वेश्चन की, तो क्या मैं फाइंड आउट कर सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो। यहां पर आप क्या करोगे, 360 को डिवाइड कर दोगे 18 से, तो आंसर जो अपने पास आ जाएगा वो 20 मीटर पर सेकेंड, यही अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से हमें तो डिस्टेंस पूछी है, तो डिस्टेंस और फिर स्पीड आएगी, उस तरीके में पहले स्पीड और फिर डिस्टेंस आ जाएगी। उम्मीद है कल भी मैंने समझाया था, आज मैंने फिर समझा दिया है, आप लोग अच्छे से, ढंग से, ठीक से सभी लोग समझ पाए होंगे क्वेश्चन को। बताओ ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको खुद को करने हैं, ये आप लोग याद रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। बिल्कुल कुलवंश, ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे। वहां पर अपने पास कहीं डिजिट सम लगेगा तो डिजिट सम, कहीं यूनिट डिजिट लगेगा तो यूनिट डिजिट, कहीं मल्टीपल लगेगा तो मल्टीपल, वो प्रैक्टिस बैच में हम लोग बातचीत करते रहेंगे। यहाँ पर भी मैं बताता हूँ, जरूरी नहीं प्रैक्टिस बैच में, यहाँ पर भी मैं साथ साथ आपको दूसरा तरीका है तो दूसरा, तीसरा तरीका है तो तीसरा, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो देखिए, 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक 250 मीटर लंबे पुल को क्रॉस करने में 50 सेकंड लेती है। ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 126। तो पहली बात तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखिए, 126 का मतलब 18 से 6 बार, तो क्या 30 मीटर पर सेकंड हो गया है क्या? यहाँ पर 5/18 से इंटू कर दोगे, तो 18 से अपने पास 6 बार, तो आंसर कितना हो गया है? 30 मीटर पर सेकेंड। देखिए,
यहाँ पर 30 मीटर पर सेकेंड और ये 250 मीटर लंबे पुल को क्रॉस करने में 50 सेकंड ले रही है। तो डिस्टेंस, जब भी कोई ट्रेन किसी पुल को अगर क्रॉस कर रही है तो क्या ट्रेन की लेंथ प्लस उस पुल की लेंथ को क्या दोनों को ऐड करोगे क्या आप लोग? आप कहोगे बिल्कुल सर दोनों ऐड होंगे। तो डिस्टेंस कितनी आएगी? 250 प्लस एक्स। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड अपने पास 30 और टाइम कितना है? तो आप कहोगे सर 50। ये अपने पास टाइम है। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास 18 से 7 बार कटेगा के? गलत काट दिया भाई थोड़ा सा मैंने। 18 से 7 बार कटेगा। 18 गुना 6 होता है 108। तो 18 7 होता है 126। वो 6 बार मैंने काट दिया। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैंने गलत काट दिया था ना। यहां से अपने पास मुझे बताइए 250 प्लस एक्स बराबर क्या? अपने पास 0, 25, 15 और 2 17। तो यहां से एक्स का जो मान अपने पास होगा क्या वो 1500 आएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1500 आएगा। ध्यान रखना ये अपना फाउंडेशन बैच है, हर चीज हर स्टेप में आपके लिए लिखता रहता हूं। लेकिन जब आप लोग एग्जाम में बैठो ना तो जितनी हो सकता है उतनी स्टेप खाया करो। एक ही तरीका है एग्जाम को क्लियर करने का, ट्रिक्स आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही तरीका है, जितनी स्टेप आए उतनी स्टेप आप लोग खाने की कोशिश क्या करो, जितनी ज्यादा स्टेप हो सकती है। क्वेश्चन की शुरुआत ही यहां से करो। ये तो मैं क्योंकि यहां पर अपनी क्लास में हर टाइप का बच्चा है। प्रत्येक टाइप का जो बच्चा आज पहली बार पढ़ रहा हो, कम से कम 6 या 7 साल बाद 10th में मैथ छोड़ चुका है वो भी है। तो मुझे प्रत्येक स्टेप लिखनी पड़ती है यहाँ पर, ताकि क्योंकि फाउंडेशन बैच है हर बच्चे को चीजें समझ में आए। लेकिन जब आप लोग खुद क्वेश्चन करते हो तो आप लोग ध्यान रखना इसमें स्टेप खाने की कोशिश क्या करो। यार यहाँ पर 50 सेकंड है और ये 35 है, तो 50 गुना 35 डायरेक्ट इंटू कर दूं मैं तो 1750 अपने पास डिस्टेंस आ जाएगी। तो उसमें तो दोनों की लेंथ आएगी, एक की लेंथ दी भी है तो ये लो माइनस कर दो तो 1500, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा आपको सोचने की कोशिश करनी है। हाँ और ना बताइए क्या बात समझ पा रहे हो क्या? एग्जाम में यही क्वेश्चन हम लोग सिर्फ और सिर्फ यही स्टेप लिखेंगे। यहां पर तो क्योंकि सारी चीजें मुझे समझानी होती हैं बतानी होती हैं, हर टाइप का बच्चा है। बताओ ठीक है क्या? तो टाइम सेविंग के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच जो अपने पास होती है वो अपने पास होगी कि हम लोग यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन अपने पास हो उसमें स्टेप कैसे खा सकते हैं, ये सबसे बढ़िया ट्रिक होती है। शुभम सर कल जो टेस्ट हुआ उसमें बैच कम मिलेंगे? वो अपने पास शुभम कॉल आ जाएगा भाई आपके पास खुद के पास ही। उसमें अगर उनका नाम आ गया है तो उनके पास कॉल आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करके बताइए मुझे। ये रहा। अब यहाँ पर आपका बेसिक जो है ना वो क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैं बेसिक क्लियर करवाता हूं। नहीं तो होगा क्या? देखो ध्यान से समझो। अगर मैं हवा में बातचीत करूंगा ना कि ये इसका मल्टीपल देख लेना, ये इसका मल्टीपल देख लेना, वो जिन बच्चों का मैथ्स अगर क्लियर हो जाता है उनको तो फिर देखने में थोड़ा फायदा है। लेकिन जिनका मैथ्स क्लियर नहीं है, ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जिनका मैथ्स पहले बेसिक्स क्लियर नहीं है वो जब मल्टीपल देखने की कोशिश करते हैं कि इसका मल्टीपल देख लो, ये कर लो, वो कर लो, तो फिर उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। जिनका बेसिक्स क्लियर है उसके बाद ऑप्शन देखते हैं, यूनिट डिजिट देखते हैं, डिजिट सम देखते हैं, उनका सिलेक्शन 100% है। लेकिन पहले ही आए और आते ही अगर बिना कोई फाउंडेशन बैच के सिर्फ, क्योंकि जादू भी तो दिखाना होता है ना हम टीचर लोगों को, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स पर अगर काम करना शुरू कर दिया तो सिलेक्शन नहीं होगा। फिर क्यों नहीं होगा? क्योंकि 25 में से 20 क्वेश्चंस तो हो जाएंगे, लेकिन फिर 5 जो क्वेश्चंस बेसिक आते हैं ना उसमें कोई एक्स मान के कोई वाई मान के फिर वो क्वेश्चंस बच्चे से हो ही नहीं पाते हैं। तो इसके लिए, और आपने देखा होगा आए हुए क्वेश्चंस बहुत बार बेसिक क्वेश्चंस आते हैं 25 में से 3 4 क्वेश्चन। तो इसको जरूर आप लोग याद रखिए कि पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए और फिर हम लोग ऑप्शन देखना, यूनिट डिजिट देखना, टेंस डिजिट देखना वो हम लोग करेंगे ही करेंगे। चलिए कीजिए। तो बेसिक्स हमेशा क्लियर रखो। ये मैं बार बार जोर देता हूं इस चीज पर, क्योंकि मुझे पता है बेसिक अगर आपके क्लियर होंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर हम लोग यूनिट डिजिट देख सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो सारी चीजें फिर लगा सकते हैं। पढ़िए, करने की कोशिश कीजिए।
राहुल कह रहे हैं सर प्लीज आज तक ऑफर दे दीजिए। राहुल उससे क्या होगा भाई? एक नियत लंबाई की ट्रेन एक्स की लंबाई किसी स्टेशन को पूर्ण रूप से पार करने वाला समय टी है। उसी ट्रेन द्वारा समान चाल से वाई लंबाई के किसी दूसरे स्टेशन को पूर्ण पार करने में लगने वाला समय 2t है। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई मान लो a है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये x लंबाई के प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, इसकी लंबाई अपने पास a है। ये x लंबाई की प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में इसकी स्पीड है मान लो s मीटर पर सेकेंड। स्पीड को s ही मान लेता हूं और इसको क्रॉस करने में टाइम लग रहा है t सेकेंड। ठीक है। यही ट्रेन अपने पास है, सेम ट्रेन अपने पास, मुझे बताइए वाई लंबाई के किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, यहां पर अपने पास ऐसा जो हो, ये अपने पास मुझे बताइए ए जो है वो वाई मीटर लंबे दूसरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में जो अपने पास स्पीड हम लोग मान चुके हैं, ऐसी मान चुके हैं स्पीड को, ये लीजिए, और इसको क्रॉस करने में टाइम जो ले रही है वो 2t सेकेंड ले रही है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? टाइम जो है वो 2t सेकेंड अपने पास है। तो यहां से ध्यान से अच्छे से अब देखिए, जब भी क्वेश्चन छोटा और आसान आ रहा है आप तुरंत उसके आंसर दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन बेसिक में पहुंचा आंसर आने कम हो गए। आप खुद देख लीजिए। तो इन क्वेश्चंस के लिए और अपने पास 25 में से फिर 3-4 क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं और वही क्वेश्चन तो सिलेक्शन दिलाते हैं। होता क्या है, बहुत सारे बच्चे, कल भी एक स्टूडेंट मुझे, मैं सुबह सुबह बाहर गया था, ये मेरे पास ही एक रूम लेके रह रहा है, तो उसका मतलब प्री क्लियर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ ये जो ट्रिक्स है ना उस पर ध्यान दे लिया सर, इसलिए नहीं हुआ। कुछ बच्चों का इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने एडीक्यूटी पर जो बेस्ड क्वेश्चंस है ना वो लगाने शुरू कर दिए बिना मतलब। एक बार बीच में माहौल नहीं बन गया था, आप तो शायद अभी नए बच्चे होंगे, बीच में तो अपने पास 6-7 महीने पहले माहौल बन गया था। एडीक्यूटी पर बेस्ड क्वेश्चन, एडीक्यूटी पर बेस्ड क्वेश्चन, बच्चों ने टफ टफ क्वेश्चन बिना मतलब के क्वेश्चन लगाने शुरू कर दिए। ये लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो या नहीं हो तो फिर ऐसे आप लोग, आपका एक साल खराब हो जाता है उस चक्कर में। छोटी सी खबर आती है आजकल, क्योंकि इंफॉर्मेशन का टाइम है, इन चीजों से मैं बच्चों को बचाना चाहता हूं, लेकिन कितने बच्चों को समझाया जाए ये चीज, बताओ। एक छोटी सी न्यूज आती नहीं कि एसएससी ने ये चेंज कर दिया, उस पे हम लोग क्या करते हैं, फैकल्टी लोग बड़े बड़े वीडियो ऐसे एकदम थंबनेल लगाकर पता नहीं कि क्या ही चेंज हो गया, उससे बच्चे को लगता है, और फिर एक के पास व्यू आ जाते हैं तो फिर दूसरे को भी बनाना पड़ता है कि हाँ यार ये चीज बच्चे देखेंगे, उससे बच्चों को लगता है पता नहीं क्या ही चीज चेंज हो गई है। जबकि छोटी छोटी चीजें चेंज होती रहती हैं, इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ना है नहीं। वो बच्चे को नहीं भी पता रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लोग देखो, बेसिक से आपका, इसलिए मैं ये चीज समझा रहा हूं क्योंकि किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब मैं आपको ये समझा रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, पार करने माने लगना वाला समय तो कैसे कर रहे हैं हम लोग इन क्वेश्चंस को? ऐसे में 3 क्वेश्चंस आपको करवा चुका हूं कि हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस में दोनों तरफ से स्पीड निकालते हैं और दोनों को बराबर कर लेते हैं, यही तो तरीका है। दोनों तरफ से हम लोग स्पीड निकालेंगे तो यहां से इस ट्रेन के द्वारा x प्लस वाई लंबाई के किसी स्टेशन को पूर्ण पार करने में कितना समय लगेगा? तो ट्रेन की लेंथ है a और स्टेशन की लेंथ है एक्स प्लस वाई, और इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम पूछा है तो अपॉन स्पीड, ये लीजिए। तो यहां से अब की बार स्पीड और डिस्टेंस दोनों हमें फाइंड आउट करनी है और वो हम लोग यहां पर पुट करेंगे। इतना ही तो करना है। यहां से ए एक्स प्लस वाई अपॉन एस, यहां से ए का और एस का मान निकालना है, तो स्पीड दोनों को बराबर कर दो सर। इसकी स्पीड इधर से भी निकाल लो। 3 क्वेश्चंस में ऐसे करवा चुका हूं और प्रत्येक क्वेश्चन में मैंने ऐसा आपको समझाया, डायरेक्ट नहीं बताया मैंने किसी भी क्वेश्चन में कि डायरेक्ट आप क्या करना, यहां पर ये लो। पिछला क्वेश्चन भी देखिए, मैं आपको समझा कर आया हूं। अगर मैं आपको दिखाऊं इस टाइप का क्वेश्चन, ये रहा, यहां पर मैंने सीधा नहीं बताया, पहले मैं बेसिक बताता हूं, स्पीड दोनों तरफ से निकालो बराबर करो, और फिर मैं दूसरा तरीका बताता हूं कि भाई टाइम का डिफरेंस देख लेना। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यार बेसिक क्वेश्चन आते ही बच्चा फंसेगा। तो यहां पर ये वाला जो क्वेश्चन है, ये अपने पास यहां से दोनों तरफ से स्पीड, क्योंकि अब x और y इसमें आ गया है, दोनों तरफ से स्पीड निकालिए और दोनों को बराबर कर दीजिए। t से t कट गया, 2 इधर आएगा तो 2a प्लस 2x बराबर कितना होगा? a प्लस अपने पास y होगा। तो a इधर आ गया, तो a का मान मुझे बताइए कितना हो गया है? तो आप कहोगे सर y माइनस 2x। एक तो a का मान आ गया, ठीक है, और a का मान यहां पुट करके स्पीड निकाल लो। ए का मान यहां पुट करोगे तो स्पीड कितनी आएगी? y माइनस टू एक्स। वाई माइनस टू एक्स तो ए का मान है, प्लस एक्स अपॉन टी।
तो इसका मान कितना आ गया है, तो आप कहोगे सर y माइनस एक्स अपॉन टी, ये दोनों वैल्यू वहां पुट करनी है, आंसर आ जाएगा, हमें कुछ करना है ही नहीं। a का मान y माइनस टू एक्स, a का मान y माइनस टू एक्स प्लस एक्स प्लस वाई, और s का जो मान अपने पास है, s का मान y माइनस एक्स अपॉन टी, y माइनस एक्स अपॉन टी, बताओ t पलट कर ऊपर चला जाएगा क्या, तो y और y कितना हो जाएगा, 2y टी, x बचेगा तो x इंटू टी अपॉन y माइनस एक्स है, तो 2y टी एक्स टी अपॉन वाई माइनस एक्स, ऑप्शन कौन सा आ गया, डी, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताओ, क्या अब तो आप लोग इन चीजों को समझ पाए हो क्या, बताइए भाई। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पा रहे होंगे इन क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, ये रहा। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल आसान लगना चाहिए, सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है 2024 में। बताओ आप लोग खुद से कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, 100% बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। दिनेश ये बेसिक क्वेश्चन है तो इसमें कुछ ऐसी ट्रिक्स तो है नहीं, मैंने दोनों तरफ से स्पीड निकाल के बराबर कर लिया, और जो भी अपने पास ए का और टी का मान और दोनों निकाल लिया, ए की लेंथ अपने पास लंबाई भी निकाल ली और स्पीड भी निकाल ली, वो आगे पुट की है। तो अगर कहीं पर थोड़ा सा आपको वैल्यू पुटिंग कहां से कैसे कर दिया नहीं समझ में आया, तो उसको 2-3 बार रिकॉर्डेड भी भाई देख सकते हो, ठीक है ना मुकुल, वापस एक बार रिकॉर्डेड में देख लेना। मैंने दोनों तरफ से अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया, मतलब 255 मीटर लंबी रेलगाड़ी 70, अब यहां पर मुझे बताइए इसका मतलब क्या 20 मीटर पर सेकंड होता है क्या, ये जो अपने पास है क्या 20 मीटर पर सेकंड है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। और इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो क्या 1000 में हम लोग 20 का भाग दे देंगे, तो आसान क्वेश्चन को इतना आसानी से ही बताओ सोल्व कर लोगे क्या। और आया हुआ क्वेश्चन है 2024 का, बताइए कर पाओगे क्या। तो आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग कर पाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर पाओगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे सभी लोग। बिल्कुल ठीक है पिंटू, आपका आंसर आंसर देने की कोशिश कीजिए भाई सभी लोग। प्रत्येक बच्चे को मैं बोलता हूं कि अगर आपको मुझसे मैथ सीखना है तो सीधा पढ़िए, सीधा मतलब पहले मुझसे पढ़ो और उसके बाद क्वेश्चन मत करो, उसकी जगह पहले क्वेश्चंस करो और फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। प्रत्येक क्वेश्चन में ऐसे करते चलिए, धीरे धीरे प्रत्येक चैप्टर में देखना आपका दिमाग मुझसे पहले चलना शुरू होगा। तो देखिए आसान क्वेश्चन है, आंसर देने की कोशिश किया करो। एक ट्रेन एक 1495 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो 2.8 मिनट में एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लेती है। तो दोनों की क्या लेंथ आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या। यहाँ पर अपने पास 1495 प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ में वाई मान लो, इसका मतलब ये 15 है, और टाइम 2.8 इंटू अपने पास सेकंड में बदलना है, तो गुना कर देंगे हम लोग 60 से। ये लीजिए पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो अपने पास ये रहा। तो मुझे बताओ 1495 प्लस अपने पास वाई है, और ये 15 गुना 6 अपने पास क्या 90 हो गया है क्या। तो जीरो और अपने पास 9 8 अपने पास 72, 18 और अपने पास 25, ये लीजिए अपने पास आ गया है 2520। तो y का जो मान होगा वो इधर आके अगर हम लोग ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, तो मुझे बताइए 5 होगा। ये अपने पास यहाँ पर अगर यहाँ से माइनस करोगे तो 11 में से 2, ये अपने पास 2 हुआ।
और ये यहाँ से अपने पास अगर माइनस करते हो 24 में से तो 1024, क्या यही अपने पास 1025, क्या यही हो गया है क्या? तो इन दोनों में डिफरेंस हम लोगों से पूछा है। अब यहाँ पर आकर आप लोग चाहो तो यूनिट डिजिट लगा सकते हो। देखिए जैसे ही मैं माइनस करूंगा तो यूनिट डिजिट 0, एक ही ऑप्शन में अपने पास है, टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? मैं आपको यहां पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कभी भी अपने पास यहां से इस प्रकार से अपने पास आता है तो आप लोग ये भी कर सकते हो, जैसे अपने पास दो चीजों की लेंथ आ गई। मान लो कभी भी x प्लस वाई अपने पास आ गया है, x प्लस वाई जो अपने पास आ गया 2520, और उसने y का x का मान देकर y का मान नहीं पूछा, दोनों का डिफरेंस पूछा है। x का मान अपने पास यहां पर ये जो अपने पास है, बताइए x का मान नहीं पूछा, इसने क्या किया है, इसने दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो इसका डबल करके भी, जैसे ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक तो ये क्वेश्चन यूनिट डिजिट से हो गया, ठीक है, यहां पर देख लिया लास्ट में, या जरूरत है ही नहीं कहीं कोई यूनिट डिजिट देखनी, इतने छोटे से क्वेश्चन में तो वैसे आप लोग सोल्व कर लिया करो। दूसरा मैं ये कह रहा हूं, कभी बहुत बार तो नहीं, कभी कभार बाई चांस ऐसा बनता है कि दो चीजों का सम दिया होता है, उसमें से एक देकर दूसरा नहीं पूछता, दोनों का डिफरेंस पूछता है, तो इसका डबल करके घटा दिया करो। जैसे x का मान दिया हुआ है अपने पास यहाँ पर 1495, तो आप लोग क्या करोगे, दोनों का डिफरेंस पूछा है तो इसका डबल करके इसमें इससे घटा दो, तो इसका डबल 2800 और 190, तो क्या 2990 हो गया है क्या? और घटाओगे तो अपने पास दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 470। ये लो, ये हम लोगों ने कर लिया, तो आंसर कितना आ गया? 470। एक दो बार ऐसा मिलेगा पूरे मैथ्स में, कम से कम 5-7 बार ऐसा मिलेगा, ऐसे नहीं कि हजारों बार आया हुआ ना, बहुत कम बार आया हुआ है, लेकिन कभी दो चीजों का सम दिया हुआ हो और एक देकर अगर दूसरा पूछ ले तब तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो एक्स का, जैसे यहां पर। लेकिन अगर डिफरेंस पूछ रहा है तो इसका डबल करके घटा दिया करो, तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। याद रखिए ये अपने पास तरीका है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, और अगर समझ पाए होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। लास्ट वाला रिपीट, लास्ट वाले में टिकेश्वर मैंने बताया, तरीका मैंने बताया कि कभी कभार ऐसा होगा कि x प्लस वाई देगा और फिर x का मान देकर y का मान पूछे तब तो पुट कर दो, लेकिन कभी कभार कहेगा उनका डिफरेंस बताओ, तो डिफरेंस बताओ तो इसका डबल करके घटा दिया करो, इसका डबल करके घटा दिया करो। वो टाइम बचाने के लिए मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करने की कोशिश कीजिए सभी लोग, क्या कर पाओगे क्या? आंसर देते चलिए, बढ़ते चलिए, आंसर देते चलिए, बढ़ते चलिए। तो देखिए, एक रेलगाड़ी 600 मीटर और 200 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 80 सेकंड और 60 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। ये अपने पास यहाँ पर ट्रेन वही है, ध्यान से समझने की कोशिश करना ऐसे क्वेश्चन को। अब की बार किसी पोल को क्रॉस नहीं कर रही, पहले भी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है जिसकी लेंथ 600 मीटर है, और यहाँ पर अपने पास 80 सेकेंड्स। दूसरा अपने पास यहाँ पर यही जो ट्रेन है वो एक पुल को जिसकी लेंथ अपने पास है 200 मीटर, उसको क्रॉस करने में 200 मीटर अगर है तो इसको क्रॉस करने में 40 सेकेंड्स उसको लग रहे हैं। तो आप लोग क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन का करने का तरीका जो सबसे ठीक तरीका है वो ये है कि दोनों जगह से अगर सेम ही ट्रेन है तो दोनों जगह से उनकी स्पीड आप लोग फाइंड आउट कर लीजिए। इधर से भी उसकी स्पीड फाइंड आउट कर लो, जो कि कितनी होगी, a प्लस अपने पास 600 होगी, a प्लस 600 डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये लो। और इधर से भी फाइंड आउट कर लीजिए a प्लस 200 अपॉन अपने पास यहाँ पर कितना है 40।
तो 40 से कट जाएगा, ये अपने पास स्पीड दोनों तरफ से बराबर कर ली। 40 से अपने पास कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, तो आप कहोगे सर 2 टाइम्स कट जाएगा, और ये सोल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो a प्लस 600 बराबर क्या 2a प्लस 400 है क्या? आप कहोगे बिल्कुल है सर। तो a की वैल्यू बताइए कितनी आ गई, तो a की वैल्यू आ गई अपने पास 200। पहला तरीका, क्वेश्चन को ऐसे आप लोग सोच सकते हैं, ऐसे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, बताओ ठीक है क्या? ऐसे आएंगे विशाल। आप 2025 की मैं बात कर रहा हूं, आप प्री का पेपर देख लीजिए, मेंस का पेपर देख लीजिए। जो एसएससी रेलवे, आपका एसएससी रेलवे और सीडीएस जो पूछता है, उससे मैं डबल स्टैंडर्ड का आपको पढ़ाता हूं। अब उससे 1000 गुना पढ़ाने का तो कोई मतलब नहीं है। देखिए कि 1000% एक्स्ट्रा पढ़ाने पर तो फिर आपका बिना मतलब के कॉन्सेप्ट, अपने पास कॉन्सेप्ट नहीं, क्वेश्चंस होते हैं जिससे फिर आपकी स्पीड गिर जाएगी। तो इन तीनों एग्जाम्स में, या जो भी आप स्टेट लेवल एग्जाम भी अगर देते हो, उससे मैं मेरी तरफ से आपको डबल चीजें पढ़ा देता हूं। उसके बाद एग्जाम वाली चीजें आपको आसान लगनी शुरू होती हैं। तो आपने जिसने भी 25 का प्री दिया है, या 25 के प्री के पेपर आप लोग देख लीजिए, मेंस के पेपर देख लीजिए, देखो आप लोग 100% क्वेश्चंस जो जो चैप्टर हो चुके हैं वो खुद से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मैं ये बात प्रत्येक बैच में मैं बताता हूँ, प्रत्येक स्टूडेंट को मैं बताता हूँ कि ऐसा नहीं होता कि एक बार आप पढ़ लिए हो फिर आपसे करते क्या हो। आपने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले पढ़ा, कहीं पर भी पढ़ा, XYZ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ने के बाद आप क्या करते हो, 6 महीने बाद एग्जाम होता है और फिर आप वीडियोस देख डालते हो। हमारा काम, मेरा काम क्या है, 2025 के लेटेस्ट क्वेश्चंस, 2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 2025 के टॉप 25 क्वेश्चंस, तो मेरा काम तो वीडियो बनाने का है, जो मैं जिंदगी भर करूंगा। लेकिन आपका काम क्या होना चाहिए कि जैसे आप लोग मान लो मुझसे पढ़े 2025 में, और आप लोग एग्जाम देना है 2027 में किसी बच्चे को, तो एक बार कोर्स होने के बाद 2026 के जो पेपर आपके पास हो ना, जब भी पेपर आपके पास आए या जब भी क्वेश्चंस आए, तो खुद करके देखिए कि 100% हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो उन बच्चों का तो होता है सिलेक्शन। और जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखते हैं कि अरे मैं कर लेता हूं 2025 के, मैं 25 क्वेश्चन ये फटाफट कर डालता हूं, उनका फिर वहां पर भी दिमाग नहीं चलता, क्योंकि हर बार नए क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो क्वेश्चन, आप नए क्वेश्चन का मतलब लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज होती है, संख्याएं थोड़ी चेंज कर देता है वो। तो जाकर देखिए कि खुद कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, कोई भी वीडियो देखने के बजाय। देखिए नेक्स्ट, उम्मीद है ये बात समझ पाए होंगे क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका। दूसरा मैं आपको क्या बता रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को ध्यान से सुनना भाई। मुझे एक बात बताइए, यहां पर 600 मीटर और वहां पर अपने पास 200 मीटर, यहां पर 80 सेकंड, वहां पर 40 सेकंड, यहां से यहां तक 40 सेकंड एक्स्ट्रा क्यों लगे जब ट्रेन सेम है? अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां से यहां तक 40 सेकेंड्स एक्स्ट्रा क्यों लगे जबकि ट्रेन तो अपने पास सेम है, तो आप लोग मुझसे बोलोगे सर ट्रेन की लेंथ तो सेम है, लेकिन यहां पर लेंथ 400 मीटर बढ़ गई। यहां पर जो लेंथ है 400 मीटर एक्स्ट्रा हो गई सर लेंथ। ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसका मतलब अपने पास जैसे ही 400 मीटर लेंथ बढ़ी, क्या टाइम 40 सेकंड बढ़ गया है? तो क्या आप लोग यहां से स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो क्या कि सर 400 मीटर जाने में 40 सेकंड, 40 का भाग दोगे तो ये कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर स्पीड आ गई है 10 मीटर पर सेकंड, ये अपने पास आ गया है। ठीक है, स्पीड आने के बाद आप लोग यहां से डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हो, बताओ ठीक है क्या? तो यहां से या तो इससे कर लो, a+200 डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, 10 × 40 400 है, तो a बराबर कितना हो गया 200। ये लो दोनों आ गया, स्पीड भी आ गई और लेंथ भी आ गई। एक बच्चा कहेगा सर आपने a+200 क्यों किया, a+600 क्यों नहीं किया? तो भाई करो आप, सिर्फ पूछने के बजाय सोचो। a+600 करो तो बराबर स्पीड तो 10 रहेगी रहेगी, टाइम 80, 10 का 80 से गुना करोगे 800, और 600 उधर जाकर माइनस होगा, तो भी तो अपने पास आंसर यही आना है। हाँ ना बताइए, क्या अब तो चीजें आप लोग समझ पा रहे हो क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। मैं आपको उससे, अपने पास यहाँ पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। हाँ शुभम, एक टीचर का काम ये भी होता है कि मैं बच्चों को मैथ से डराने के बजाय बच्चे को मैथ्स पर इंटरेस्ट भी डेवलप करो। तो आप इस क्वेश्चन को करो, मैं 1 मिनट लेता हूं, उसके बाद वापस हम लोग शुरू करते हैं।
तो देखिए 69 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक ट्रेन एक बिजली के पोल को 8 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 32 सेकंड में, तो क्या अब आपका थोड़ा सा दिमाग चलना शुरू हुआ है क्या? ऐसे आसान क्वेश्चन को आप लोग डायरेक्ट देखोगे, पूरा भी मैं करवा देता हूं, लेकिन इस टाइप के आसान क्वेश्चंस को अब आप लोग डायरेक्ट देखोगे। 69 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से खुद को 8 सेकंड में, पोल को मतलब खुद को 8 सेकंड में, और यहां पर प्लेटफॉर्म को 32 सेकंड में। इसका मतलब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में क्या उसको जरूर मुझे बताइए 24 सेकंड लगे होंगे क्या? आप कहोगे सर ठीक है, खुद को 8 सेकंड में, प्लेटफॉर्म को 32 सेकंड में, खुद को 8 में, खुद को प्लस प्लेटफॉर्म को 32 में, तो ओनली प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में क्या 24 सेकंड लगे होंगे क्या? तो 69 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये लीजिए, और कितने सेकंड? 24 सेकंड सर लगे होंगे, तो 6 से 4 बार और 6 से 3 बार, 3 से अपने पास 23 बार, तो अपने पास आंसर जो आ गया है वो 460 मीटर। क्या ऐसे क्वेश्चन आप लोग बताइए सोल्व कर पाओगे क्या? तो जरूर आपकी स्पीड बढ़ेगी, टाइम बचेगा। हाँ और ना बताओ क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर ठीक है। यहां से दूसरा, तो प्रत्येक बात आप लोग ध्यान रखिए कि क्वेश्चन दोनों तरीके से अपने पास आएगा। बेसिक क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए बेसिक की तैयारी आप लोग रखो, और साथ ही जब अपने पास इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चंस होने वाले हो तो हम लोग टाइम भी बचाएंगे। 25 के 25 क्वेश्चंस तुरंत ऐसे नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे। याद रखिए अपने पास स्पीड है 69 किलोमीटर पर आवर, और अपने पास टाइम यहां पर लग रहा है कितने सेकंड? 8 सेकंड। और यहां पर अपने पास स्पीड तो वही है 69 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लग रहा है? तो आप कहोगे सर 32 सेकेंड। तो x का जो मान अपने पास होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 69 इंटू 5/18 इंटू अपने पास 8 है, ये आ जाएगा। और यहां से x प्लस वाई का जो मान अपने पास आ गया 69 इंटू 5/18 इंटू अपने पास 32, ये आ गया। इधर से x प्लस वाई आएगा, इधर से x आएगा, तो बताओ y की लेंथ जो है क्या आप लोग नहीं फाइंड आउट कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे सर हम लोग बिल्कुल फाइंड आउट करेंगे। तो ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे कि क्वेश्चन हमने कैसे सोल्व कर लिया है। तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, खुद ही आपका आंसर आएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उससे करने से पहले एक बात आप लोग ध्यान रखना, एक चीज याद रखिए सभी लोग, कभी भी अगर हमारे पास, ध्यान से सुनिए, अगर कभी भी अपने पास कोई भी ट्रेन जिसकी लंबाई 400 मीटर है और इसकी अपने पास स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, और यहां से सामने से एक और ट्रेन आ रही है, मान लीजिए अपने पास डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है, और अपने पास यहां पर ये चल रही है 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो बताइए एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेंगे? एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेंगी, ऐसा अगर कभी भी हम लोगों से पूछता है कि बताओ एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेंगी, तो यहां से इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका अपने पास होगा, डिस्टेंस तो होगी 700 मीटर, और रिलेटिव जो स्पीड अपने पास होगी वो अपने पास होगी 72 किलोमीटर पर आवर। इनटू कर देंगे 5/18 से, तो अपने पास 20 मीटर पर सेकेंड, और एक दूसरे को क्रॉस करने में, दो ट्रेन है और दोनों चलती हुई ट्रेन अगर हैं तो एक दूसरे को क्रॉस करने में 700 अपॉन अपने पास 20, तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 35 सेकेंड। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बोलिए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोग समझ पाए हैं। तो यहां से अपने पास, अगर मैं ये चीज तो आपको आती है, मैं सिखाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, क्योंकि वो बात तो आपको वो भी आता है, लेकिन मैं सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं, कभी कभार पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को क्रॉस कर रही है। पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन जो सामने से 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, दूसरी ट्रेन को क्रॉस नहीं कर रही है, अब की बार उसमें बैठे व्यक्ति को क्रॉस कर रही है। तो इस कंडीशन में मान लेंगे हम लोग सामने से एक व्यक्ति भागता हुआ आ रहा है जिसकी स्पीड है 32 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन को क्रॉस नहीं करना, उसमें बैठे व्यक्ति को क्रॉस करना है। तो अब की बार बताओ डिस्टेंस कितनी लोगे? तो आप कहोगे सर डिस्टेंस मैं लूंगा 400 मीटर।
और स्पीड तो, रिलेटिव स्पीड तो ध्यान रखना 72 किलोमीटर होगी होगी, जिसको हम लोगों ने 5/18 से इंटू करके 20 मीटर पर सेकंड हम लोगों ने मान लिया है। 20 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ से टाइम फाइंड आउट कर लेंगे। 400 में 20 का अगर आप लोग भाग देते हो तो आंसर कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 20 सेकेंड। ये लो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा अगर दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को क्रॉस करना है। ना सत्यम, वही करते रहो। देखिए मेरा काम सिर्फ और सिर्फ, आपने सर महीने पहले ही रिकॉर्डेड प्रैक्टिस बैच लिया है, पर सत्यम ईमानदारी से आप वही जो बैच है वो करते रहो भाई। मेरा काम यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट अपने पास, मतलब एक टीचर के पास अगर सही पढ़ाएगा तो कभी स्टूडेंट्स की कमी नहीं रहती, बहुत बच्चे हैं भाई। तो मेरा काम सिर्फ यहाँ पर बैच बेचना नहीं है, ध्यान रखना। हाँ वो काम है मेरा कि बैच में पढ़ाऊं, बच्चों से फीस आए, मेरा काम भी चले, बच्चों का काम भी चले। लेकिन ध्यान रखना, बैच लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ले लिया है तो उसी को आप करते रहो ईमानदारी से। उसमें जितने पेपर हैं उनको ईमानदारी से लगा डालिए, और उसके बाद जो 2025 के आए हुए क्वेश्चंस जो हैं, जो प्रीवियस ईयर्स पेपर, उसको आप खुद निकालिए। 100% क्वेश्चंस देखना आपसे हो जाएंगे। तो नहीं लेने की जरूरत भाई। मैं आपको फिर समझाता हूं दिनेश, मैं फिर समझाता हूं, कोशिश करता हूं। मैंने क्या कहा कि जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है, ध्यान से सुनिए, जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है उसकी लेंथ नहीं लेते हम लोग। मान लो कभी भी कहे कि पहले ट्रेन में बैठे व्यक्ति को दूसरी ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो एक तो लैंग्वेज का ये खेल है, लैंग्वेज समझना। लैंग्वेज हमारे पास ये बोल रही है, दिनेश सैनी फिर से समझना, एक 400 मीटर है, एक 300 मीटर है, बताओ एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। तो ये रहा हमारे पास तरीका। कभी कभार क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे कहेगी दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पहली ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को, तो दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को तो उसकी लेंथ नहीं लेते, ये क्रॉस करेगी ये लो। कभी कभार कहेगा पहली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को दूसरी ट्रेन क्रॉस कर रही है, पहली ट्रेन में अगर ये व्यक्ति बैठा है तो अब की बात डिस्टेंस कौन सी लोगे, तो डिस्टेंस लोगे आप लोग 300 मीटर। और रिलेटिव स्पीड तो वो व्यक्ति की स्पीड तो है ही, क्योंकि ट्रेन में व्यक्ति अगर बैठा है तो उसकी स्पीड तो हमें लेनी ही पड़ेगी, 72 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर अब हम लोग टाइम निकाल लेंगे कि कितना टाइम लगेगा, और मुझे लगता है टाइम तो आप लोग 300 में 20 का भाग दोगे, 15 सेकंड आप लोग सोल्व कर पाओगे। तो करना क्या है, जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा होता है उसकी लेंथ हम लोग नहीं लेते। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है उसको आप लोग करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताइए। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 80 सेकंड में क्रॉस करती है। वही ट्रेन विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को 24 सेकंड में, ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ प्लेटफॉर्म इन 80 सेकंड। तो मुझे बताइए अपने पास यहाँ पर x प्लस वाई बराबर क्या 800 होगा क्या। एक बच्चे ने क्वेश्चन की शुरुआत यहां से की कि 36 का मतलब 10 होता है, 80 का गुना कर देंगे, और विपरीत दिशा का मतलब x का मान आएगा यहाँ पर 54 गुना अपने पास 24, 15 गुना अपने पास 54 का मतलब 15 गुना अपने पास 24। ये लीजिए, बताओ अपने पास इसमें से माइनस कर लोगे तो अपने पास प्लेटफॉर्म की लेंथ आ जाएगी, आंसर आ गया। एक बच्चे ने शुरुआत ही यहां से की है, क्वेश्चन खत्म, और दूसरा इसको पूरा लिखता है। तो मेरा काम तो ये है कि मैं आपको कंप्लीट यहां पर पढ़ाऊं ताकि आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो। ऐसे पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो आधी चीजें समझ में आएंगी, आधी चीजें नहीं समझ में आएंगी, कौन सी कहां से कैसे लिख दी। तो याद रखिए अपने पास यहां पर
तो फिर उसमें तो दो भागते हुए व्यक्ति हो जाएंगे विशाल उपाध्याय। अगर पहली ट्रेन में बैठा मैन, दूसरी ट्रेन में बैठे मैन को, तो उस टाइम तो अपने पास वहां पर दो लोग भागते हुए हो जाएंगे। फिर तो उनके बीच की डिस्टेंस देगा, एक दूसरे को क्रॉस करने में तो वो टाइम अपने पास लेंगे नहीं, तुरंत निकल जाएंगे क्योंकि दोनों की कोई लेंथ है ही नहीं। तो फिर उनके बीच की दूरी देगा कितने दूर दूर है, या ऐसा कुछ देगा फिर। ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अब समझाने के लिए मैं तो यहां पर सारी चीज लिखता हूं कि भाई यहां पर एक ट्रेन है जो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इसकी लंबाई x मीटर मान लो, इसकी लंबाई y मीटर मान लो, इसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। अठारह से कट गया दो बार, तो 10 मीटर पर सेकेंड। और टाइम जो है वो अपने पास 80 सेकेंड। तो मुझे बताइए दोनों की जो लेंथ अपने पास आएगी x प्लस वाई, 80 गुना अपने पास यहाँ पर 10, तो क्या अपने पास यहाँ पर 800 मीटर आ जाएगी क्या? तो आपको बिल्कुल आ जाएगी सर। इसके अलावा जब विपरीत दिशा में व्यक्ति जा रहा है, यही ट्रेन विपरीत दिशा में व्यक्ति जा रहा है, तो ये x मीटर है। और रिलेटिव जो स्पीड है वो मुझे बताइए क्या अपने पास 54 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी क्या दोनों को ऐड करोगे तो? 5/18 से इंटू करने पर 15 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए यहां से टाइम लग रहा है 24 सेकेंड, तो x का जो मान अपने पास आ जाएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, ये अपने पास मुझे बताइए क्या 360 आ गया है क्या? तो टोटल अपने पास 800 है, x प्लस वाई का मान, उसमें से x अगर 360 है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या 440 आ गई है क्या? तो मैं कह रहा हूं यही देखिए बेसिक अपने पास यही है। और अगर आप एग्जाम में टाइम बचाने की कोशिश करते हो तो भी तरीका वही है। तो आप लोग स्टेप खा जाओ, सबसे बढ़िया ट्रिक होती है। जैसे पढ़ने का या सिलेक्शन लेने का तरीका क्या होगा, आप लोग क्वेश्चंस करते चलिए। मान लो मैंने 17 टाइप के क्वेश्चंस करवाए, उसमें अपने पास बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस तो सेम मिलेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन मिलता है, सिर्फ संख्याएं चेंज। तो उसमें जो अप्रोच है, जैसे मान लो चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू टाइम, वो वाली अप्रोच लगा दो, ये लो ठीक है। लेकिन अगर कोई नया क्वेश्चन आता तो तुरंत बेसिक में पहुंचिए। 25 में से 18-19 क्वेश्चंस वही सेम टू सेम आते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, सिर्फ संख्याएं चेंज होती हैं। 6-7 जो क्वेश्चंस नए आते हैं वो नए नहीं आते, बेसिक क्लियर है तो वो क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। तो उसमें स्टेप खाओ, जैसे इसी क्वेश्चन में मैं बार बार सिखाता हूं। क्या करोगे, यहां पर अपने पास सीधा अपने पास इसका मतलब होता है 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए एग्जाम के आए हुए जो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें स्पीड ऐसे दी भी मिलती है, ताकि 5/18 से बहुत बार, क्या सर 100% ऐसा है क्या? नहीं, लेकिन 30-40% क्वेश्चन में ऐसा आप लोग देखोगे कि ये स्पीड जो है ना वो इस टाइप की मिलती है 30-40% क्वेश्चन में। तो ऐसे स्पीड अगर मिले तो, क्योंकि 5/18 से 18 से एक बार, तो 5 गुना 1 5 मीटर पर सेकंड, 5/18 से इंटू करोगे तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ऐसे 18 गुना 3 है तो ये 5 गुना 3 है। ये अपने पास 5/18 से गुना करोगे तो 20। तो ये अपने पास प्रैक्टिस से धीरे धीरे चीजें दिमाग में रहना शुरू होती हैं इस प्रकार से। तो यहां पर 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर अपने पास यहां पर 80 सेकेंड, तो 36 का मतलब अपने पास हुआ 10, 10 का मतलब दोनों की लेंथ है तो 800, 10 गुना ये लो। और यहां पर इसके साथ विपरीत दिशा में 18, तो 54, 54 का मतलब 15, तो 15 गुना अपने पास 24 ये लो। इसको सोल्व करने पर आ गया 360, इसमें से घटा लो। तो तरीका वही लगाया मैंने, कोई नया तरीका नहीं लगाया। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? बिल्कुल कृष्णा साहू, मैन चल रहा है तभी तो दिनेश भाई उसको ऐड किया हमने। ये तो अपने पास 15 कहां से आ रहा है, 18 और 36 दोनों को ऐड करके ही तो 54 किलोमीटर पर आवर किया है। ये यहां पर 54 तभी तो आया है रिलेटिव स्पीड। बिल्कुल, जयपुर में भी भाई बारिश हो रही है। ताजा समाचार ये है जयपुर का कि यहाँ भी बारिश हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? तुरंत देखिए, आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो एक स्टेप में आप लोग करने की कोशिश करो। रेलवे में कभी कभार तो क्वेश्चन बहुत अच्छा आ जाता है, कभी कभार बहुत आसान भी आ जाता है, तो देखो इसको कर पाओगे क्या खुद से?
110 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में, अब बताइए दोनों को मैं जोड़ लूंगा 110 और 180, क्या 290 हो जाएगा क्या? और इसका मतलब कितना है? तो आप कहोगे सर 25 है। 29 गुना 4 116, दो डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। ये लो बताओ, आप लोग तुरंत नहीं सोल्व कर पाए हो क्या? आप खुद बताइए, इस टाइप से चीजें वहां पर सोचनी है तो अपने पास आए हुए क्वेश्चंस को आप लोग फास्ट कर पाओगे। 25 का भाग देना है तो ऊपर 4 से गुना कर दिया मैंने। अगर आप लोगों को यहाँ पर 5 से भाग देना है डबल, या 25 का वैसे भाग दे लो तो अपने पास आंसर आ जाएगा। दो डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दिया। तो जो कॉन्सेप्ट रियल में एग्जाम में काम में आने वाले होते हैं उन्हीं को मैं आप लोगों को बता देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए सोल्व कीजिए। आंसर दो, कोशिश किया करो फटाफट कि आप आंसर सबसे पहले दो। एक कंपटीशन रखा करो खुद से ही कि मैं कोशिश करूंगा कि आंसर सबसे पहले दूंगा। तो उससे होगा क्या, देखना धीरे धीरे आपसे क्वेश्चंस होने शुरू होंगे। अगर कोई बच्चा नहीं दे पाया आंसर तो उसको ऐसे खराब मानने की जरूरत नहीं कि मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूं, वो कोशिश करते रहो। तो बताइए, यहां पर डायरेक्ट अपने पास लेंथ दोनों की ऐड होती है तो कितना हो गया 400। अब अपने पास यहां से 120 को गुना कर देंगे हम लोग 5/18 से, तो 18 पलट कर ऊपर चला जाएगा। ये लोग क्या 12 गुना 5 क्या 600 ही है क्या? 600 में ये दो बार कट गया अपने पास, दो जीरो से दो जीरो, 6 से तीन बार, तो आंसर कितना आ गया 12 सेकेंड्स। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ छोटे और आसान क्वेश्चन को तो आप लोग कर पाओगे क्या? खुद से अगर सोल्व कर पाओगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए करने की कोशिश करो। सीडीएस 2024 का क्वेश्चन। एक एक्स प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को एक ट्रेन एक्स जो है वो 24 सेकंड में क्रॉस कर जाती है और रेल वाई प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 18 सेकंड में। तो मुझे एक बात बताओ, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को उनकी स्पीड का रेशियो अगर पूछा है तो इसकी स्पीड एक्स मीटर पर सेकंड अगर मैं मान लूं, ध्यान से समझना, पहली ट्रेन की जो स्पीड है वो अगर मैं एक्स मीटर पर सेकंड मान लूं तो क्या ट्रेन की लेंथ आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 24 सेकंड में, कहीं भी व्यक्ति खड़ा हो, ये कंफ्यूज करने के लिए बोल देता है प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति खड़ा है। सर मैं अपनी तरफ से तो लगता है कि फास्ट कर रहा हूँ, स्क्रीन देखता हूँ तो बहुत लोग आंसर दे चुके होते हैं। बिल्कुल ठीक है विशाल, आपसे हो तो रहे ना मतलब क्वेश्चन। देखिए शुरुआत में आए थे तब तो हो भी नहीं रहे थे, अब क्वेश्चंस होने शुरू हुए हैं। ठीक है ना, मतलब दूसरे बच्चे आंसर जल्दी तो दे रहे हैं लेकिन आपसे क्वेश्चंस होने शुरू हो गए, एक तो कम अच्छी बात है क्या? धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, उनके साथ कंपटीशन में आओगे और अगर प्रैक्टिस करोगे। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि मैं नहीं तो यही बोल देता कि आप एक बार मुझसे पढ़िए और सीधा जाके एग्जाम में बैठ जाओ। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे बिना मतलब की बात करनी होती तो मैं ऐसे उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू करता, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको कम से कम इस मटेरियल को 4 से 5 बार करना पड़ेगा। तो ये आप पहली बार कर रहे हो तो क्वेश्चंस हो रहे हैं, दूसरी बार थोड़ा और इंप्रूवमेंट आएगा, तीसरी बार सोचने का तरीका और सुधरेगा, चौथी बार जब करोगे तब आप एग्जाम में जैसे हम लोग चीजें सोचते हैं उतना फास्ट दिमाग चलना शुरू होगा। चौथी पांचवी बार जाकर फिर आप एग्जाम हॉल में भी कर पाते हो। बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि सर आपके साथ साथ तो क्वेश्चंस कर लेते हैं लेकिन एग्जाम हॉल में पैनिक कर जाता हूं। पैनिक की कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस की कमी है, वो समझ नहीं पाता। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की कमी है, उसने एक या दो बार मैथ्स किया है जबकि करना 4 से 5 बार करना पड़ेगा। देखिए मैं आप लोगों को यह समझा रहा हूं तो क्या ट्रेन की लेंथ यहां से 24x होगी, बताइए ठीक है क्या? इसी टाइप से अपने पास दूसरी वाई प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 18 सेकंड में, तो यहां पर अपने पास वाई प्लेटफॉर्म पर और रेल वाई दूसरी ट्रेन है, उसकी स्पीड भी मैं वाई मीटर पर सेकंड मान लेता हूं, ये 18 सेकंड में। तो मुझे आप लोग बताइए कि अपने पास लेंथ जो आ जाएगी वो क्या 18y होगी? ये क्या आप कहोगे बिल्कुल सर।
और एक दूसरे को क्रॉस करने में अपने पास टाइम जो ले रही है वो 20 सेकंड ले रही है। एक दूसरे को क्रॉस करने में रिलेटिव स्पीड बताओ कितनी होगी। तो आप कहोगे सर रिलेटिव स्पीड जो होगी वो एक्स प्लस वाई होगी, एक्स प्लस वाई मीटर पर सेकेंड। और एक दूसरे को क्रॉस करने में अपने पास जो टाइम लग रहा है वो 20 सेकंड लग रहा है। तो यहां से क्या दोनों की लेंथ फाइंड आउट, डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप कहोगे डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस का मतलब दोनों की लेंथ आएगी। जैसे ही स्पीड को टाइम से इंटू कर दिया तो दोनों की लेंथ अपने पास आ जाएगी। तो मुझे एक बात बताइए कि यहां से दोनों के अलग अलग लेंथ अपने पास, पहले की लेंथ कितनी है 24x और दूसरे की लेंथ कितनी है 18y। तो क्या आप लोग इसको सोल्व करके x और y का स्पीड का रेशियो ही पूछा, इसीलिए मैंने स्पीड माना था। क्या 20x प्लस अपने पास 20y होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा। तो x इधर आएगा तो 4x इक्वल्स टू अपने पास 2y, तो x अपॉन वाई बराबर क्या अपने पास 1/2 आ गया क्या, 2 से कट के? तो इसने रेशियो ही पूछा है तो आंसर आ गया 1:2। ये अपने पास आंसर है। दूसरा, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन बने ना, देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर पहले ट्रेन की जो लेंथ होगी वो होगी अपने पास x मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है तो 24x। दूसरे की अगर मैं y मान लूं या जो भी मानना चाहो 18y, और दोनों को मिला दें तो x प्लस वाई की स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस करने में टाइम लग रहा है 20 सेकेंड। दोनों को आप लोग बराबर रख दीजिए, सोल्व कर लो, अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लीजिए अपने पास पहला डायरेक्ट, अगर हम लोग और स्टेप बचाएं तो, या ऐसी सिचुएशन अगर कहीं भी बने, इस टाइप की सिचुएशन अगर कभी भी अपने पास बनती है कि दो चीजों का सम अलग अलग है और एक साथ करके उनका सम इस टाइप से है, तो इसमें आप लोग एलिगेशन मेथड भी लगा सकते हो। लेकिन यहां पर एलिगेशन मेथड क्योंकि याद रखना पड़ेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन में एलिगेशन लगा सकता हूं, तो याद रह पाए तो ठीक, नहीं तो ये तरीका बहुत बढ़िया है। ये लो एक स्टेप लिखो, अगली स्टेप में आपके पास आपके सामने आंसर होगा। 18y बराबर अपने पास 20x प्लस अपने पास 20y, तो ये इधर आ गया है। 4x इक्वल टू 2y है, तो x अपॉन वाई बराबर 1:2। या एलिगेशन आप लोग चाहो तो लगा सकते हो, 24 है अपने पास 18 है और ये अपने पास 20 है, तो इसमें से ये माइनस करोगे तो 2 और ये माइनस करोगे तो 4। लेकिन नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एलिगेशन नहीं लगाते, क्योंकि इसमें थोड़ा सा याद रखना पड़ रहा है कि भाई ये सिचुएशन बनेगी और ये सिचुएशन बनेगी, तो मैं एलिगेशन लगा सकता हूं। बस ये वाली बात हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। रिकॉर्डेड आपको साथ दिया हुआ है गौरव, उससे करते रहो भाई। सीडीएस जो पास में है उसके एडवांस मैथ्स के ज्यादा पढ़ो आप, क्योंकि सीडीएस में 70% एडवांस मैथ्स आता है। अर्थमेटिक आप कर पाओगे, उसमें एडवांस मैथ्स आता है, तो उस पर भी साथ साथ आप ध्यान दो। तो जो आपको एक साथ, इसीलिए मैं हमेशा, ताकि कोई भी बच्चा परेशान नहीं हो, जो एक बार आ चुका है अपने पास इस प्लेटफॉर्म पर वो परेशान नहीं हो, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक रिकॉर्डेड बैच साथ साथ दे रखा है। आपको उसको वापस लेने की या ऐसी जरूरत नहीं है कि मेरा तो सिलेबस नहीं होगा तो मैं रिकॉर्डेड ले लेता हूँ। एक रिकॉर्डेड बैच आपको दिया हुआ है, आप देखिए।
एक रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा में जा रही है, दूसरी रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगते हैं, जबकि दोनों रेलगाड़ियां समान दिशा में जा रही हो तो 20 सेकंड में। पहली रेलगाड़ी की लंबाई, एक रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा में जा रही दूसरी रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे व्यक्ति को पार करने में, देखो, द टाइम टेकन बाय ए ट्रेन टू क्रॉस ए मैन ट्रेवलिंग इन अनदर ट्रेन इज 10 सेकेंड व्हेन अदर ट्रेन इज ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, हाउएवर इट टेक 20 सेकेंड इफ बोथ द ट्रेन आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, और इसने लास्ट में इसकी लेंथ भी दी हुई है। पहली ट्रेन की लेंथ है 200 मीटर और दूसरी ट्रेन की लेंथ है 150 मीटर। मैं मान लूंगा इसकी स्पीड है x मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमारे पास स्पीड नहीं दी हुई, और इसकी स्पीड मैं मान लूंगा y मीटर पर सेकेंड। तो क्या आप लोग खुद बताइए, दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पहली ट्रेन क्रॉस कर रही है तो क्या दूसरी ट्रेन की लेंथ हम लोग करेंगे क्या? कार्तिक का आज बर्थडे है, कार्तिक मौर्य भाई, हैप्पी बर्थडे आपको, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब सारी मेहनत कीजिए जिंदगी में और खूब आगे बढ़िए। ध्यान देना आप बोर्ड पर। सर डिस्टेंस क्यों इक्वल किए, प्लीज एक्सप्लेन। लास्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस इक्वल किया सिवाई, सिवा, साई, डिस्टेंस मैंने, डिस्टेंस तो अपने पास दो चीजें हैं, मुझे बताओ। यहां से पहली ट्रेन की लेंथ निकाल ली मैंने, मान लो a मीटर है, और दूसरी ट्रेन की लेंथ निकाल ली, मान लीजिए b मीटर है, और फिर मैंने दोनों एक जगह से और जगह से मैंने दोनों की लेंथ निकाल ली, एक्स और वाई दोनों की। तो इन दोनों की ट्रेन तो वही है ना भाई, ट्रेन की लेंथ यहां से ए और बी की लेंथ अलग अलग निकाल ली और यहां से एक साथ मैंने निकाल ली, तो दोनों की ट्रेन की डिस्टेंस तो अपने पास बराबर ही होगी। कार्तिक कह रहा है सर गिफ्ट नहीं दोगे क्या? कार्तिक भाई गिफ्ट तो पार्टी पर डिसाइड होगा ना कि आप कैसी पार्टी दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही तो गिफ्ट आप अपने पास चूज करना पड़ेगा। मान लो आप कोई बहुत बड़ी पार्टी दे रहे हो, आज कोई बहुत ही बड़े शहर में बुला रहे हो, अभी तक टिकट भी मेरे पास भेज दिए हैं आपने, तो उसके अकॉर्डिंग फिर गिफ्ट मुझे चूज करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे ही बोलोगे कि सर ये लो आपने पास आइए चाय बिस्किट खाते हैं, तो फिर चाय बिस्किट की तरह से मुझे गिफ्ट लाना पड़ेगा कि सर यहाँ पर तो वैसे आप मुझे पार्टी के लिए इनवाइट करो, अभी तक तो बुकिंग हो जानी चाहिए थी, होटल टिकट सब, उसके अकॉर्डिंग मैं गिफ्ट तो चूज करूंगा ना भाई। नहीं, चलिए वापस आइए। सर ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, क्वेश्चन 12 में ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की, अरे प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति जो कहीं खड़ा हो, वो ब्रह्मांड में किसी भी चीज पर खड़ा हो, प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो सकता है, पोल के ऊपर जाकर खड़ा हो सकता है, पेड़ के ऊपर चढ़कर छुप सकता है, व्यक्ति अगर कहीं पर हो सकता है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है। ठीक है ना? अपने पास यहाँ पर कहीं भी व्यक्ति कहीं खड़ा हो सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, व्यक्ति कहीं खड़ा हो, प्लेटफॉर्म पर हो, हवा में उड़ रहा हो, एक ही जगह ऐसे हवा में हो, तो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। आगे वाली चीज अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर कंफ्यूज होगे आप। देखिए, ये प्लेटफॉर्म पर मैंने पहले भी बोल के आया हूं, व्यक्ति कहीं खड़ा हो, उससे आप कंफ्यूज करता है वो कि प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति खड़ा है या टनल के अंदर खड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर अपने पास यहां से भी देखिए, दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को, तो क्या दूसरी ट्रेन के आप लोग लेंथ लोगे क्या? ना, लेंथ नहीं लोगे, उसकी स्पीड जरूर लोगे। अगर वो दोनों एक ही दिशा में चल रहे हो, दोनों समान दिशा में 20 में और एक ही दिशा विपरीत दिशा में 10 सेकंड में, तो विपरीत दिशा अगर 10 सेकंड है तो एक्स प्लस वाई बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस ध्यान रखना अपने पास 200 होगी, जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा उसकी लेंथ नहीं लेते, अपॉन 10, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। और यहां से दोनों अगर विपरीत दिशा में सेम डायरेक्शन में चलें, तो 200 बट्टे अपने पास 20 है, जो कि अपने पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताइए, क्या आप लोग यहां से x का मान निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, दोनों को जोड़ दो, तो 2x बराबर अगर 30 है तो x का मान कितना आ जाएगा? तो 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब ऑप्शन देखे तो उसमें किलोमीटर पर आवर था, तो 18/5 से इंटू कर दोगे तो 54 किलोमीटर पर आवर, ये अपने पास आंसर होगा। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? बताओ मुझे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14। देखो आप लोग कर पाओगे क्या। सत्येंद्र सिंह राठौड़ नहीं आया। एक ही चीज ध्यान रखना सत्येंद्र, इसमें वापस करते टाइम जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा होता है उसकी लेंथ नहीं लेते। ये चीज याद करो कि जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा होता है, बाकी क्वेश्चंस वही पहले वाले ही हैं। 150 को नहीं लेना, 200 के हिसाब से क्वेश्चन करना है। 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी ए विपरीत दिशा में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही रेलगाड़ी बी को पूरी तरह से 21 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। बी की लंबाई, अब बताइए, क्वेश्चन में कंप्लीट सारी चीजें लिखी हुई हैं। ए की लंबाई और बी की लंबाई अपने पास, ए जो है वो बी से अपने पास 2.5 गुना अपने पास लंबी है। रेलगाड़ी बी की लंबाई ए की लंबाई का 2.5 गुना, 2.5 का मतलब 5/2। तो आप अगर x मानते हो तो 2.5x हो जाएगा, और अगर 2x मानते हो तो ये अपने पास 5x हो जाएगा, 2.5 गुना, जो मानना चाहो। नीचे वाली वैल्यू पहले मान लोगे तो 2 और अपने पास 5 गुना होगा, अपने पास 2 का 2.5 गुना 5 हो जाएगा, या x और 2.5 ये मान सकते हो। x और y की वैल्यू किलोमीटर पर आवर में ले सकते हो। पिछले क्वेश्चन में x और y की वैल्यू किलोमीटर पर आवर में ले लोगे तो पहले ही उसको 18/5 से गुना करके एक आ जाएगा 72 और दूसरा अपने पास आ जाएगा 36। तो 72 और 36 जोड़ोगे 108, 108 में 2 का भाग दोगे तो भी आंसर 54 आना है पिछले क्वेश्चन में। तो पहले भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहां से मुझे बताइए, इसकी स्पीड है 63 किलोमीटर पर आवर और इसकी जो स्पीड है वो है 45 किलोमीटर पर आवर आ रही है। तो बी पूरी तरह से एक दूसरे को पार कर विपरीत दिशा में, तो डिस्टेंस तो ऐड होगी 7x बराबर, स्पीड दोनों ऐड करोगे तो 108, और इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से इंटू कर देंगे, और टाइम 21 सेकंड है। ये लो, 18 से कट गया 6 बार और 7 से कट गया अपने पास 3 बार। तो x का मान मुझे बताइए, 6 गुना 15 गुना 6 क्या 90 आ जाएगा क्या? और x का मान अगर 90 आ गया है तो ये पहली ट्रेन तो होगी 180 मीटर की और दूसरी ट्रेन होगी कितने की? 450 की। अब यहां पर ट्रेन की लेंथ अगर पूछता तो अपने पास 2x और अपने पास 5x का मतलब यह आंसर आ जाता। लेकिन इसने कहा है कि रेलगाड़ी बी एक पुल को क्रॉस करने में 76 सेकेंड, रेलगाड़ी बी जिसकी लंबाई 450 है। मुझे बताइए 450 मीटर अगर है, एक पुल जिसकी लंबाई अपने पास y मीटर मान लो, उसको 76 सेकेंड में, तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है स्पीड, स्पीड कितनी है बी की? तो आप कहोगे सर बी की स्पीड जो है 45 किलोमीटर पर आवर है, इनटू कर देंगे 5/18 से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, और ये 76 सेकंड सर बता रहा है। ये लीजिए, तो मुझे बताओ 18 से 9 से कट रहा है 2 बार, 9 से कट रहा है 5 बार और 2 से कट रहा है 38 टाइम। तो 450 प्लस वाई बराबर अपने पास 25 8 200 और 75 और 95 950। तो वाई का मान क्या 500 मीटर आ गया है क्या? आपको बिल्कुल सर 500 आ गया है। डी ऑप्शन आसान क्वेश्चन था। बताओ अब तो सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? तो यहां पर आप लोग 11 नंबर फाइल उम्मीद है कि आप लोगों ने कर ली होगी। 11 नंबर फाइल बहुत आसान है। टाइम एंड डिस्टेंस के अगर 10 फाइल आप कर चुके हो तो 11 नंबर आप लोग कर लीजिए, आपसे हो जाएगी। फिर भी कोई डाउट आए तो अगली क्लास में मुझसे आप लोग पूछ लेना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल मॉर्निंग में हम लोग फिर से मिलते हैं। टोटल बिट बिटू 17 फाइल है इसमें।